नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग मैथ का टॉपिक जिसका नाम है कार्य समय। आज कार्य समय पे मैं चर्चा करने वाला हूं और जरा इसके पहले मैंने वीडियो में आपको अलजेब्रा की एक क्लास कराई है, उसमें कुछ आपको ट्रिकी कुछ सूत्र सवाल बताए हैं। जाके आप इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। और इसके आगे आज हम आपको कार्य समय में चैप्टर पे चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, यूपीपी और दिल्ली पुलिस। तो अभी बेटा मैंने क्या किया है कि हल्के छोटे सवाल लेके आपका मैं शुरुआत कर रहा हूं, जो आपके सिर्फ वन लाइन वाले होंगे। फिर इससे और टॉपिक बाय टॉपिक आपको मैं समझाता रहूंगा, पार्ट बाय वन पार्ट टू पार्ट करके ऐसे आपको कार्य समय के सवाल लिखने को मिलेंगे बेटा। तो यहाँ पर बेटा इन सवाल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड पर 3 सवाल लिखे हैं, 1 2 3, ये 3 सवाल लिखे हैं। सवाल को करने से पहले आपको एक चीज विशेष जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है कि जो कार्य होता है ये क्षमता का उल्टा होता है, और क्षमता जो होती है वो कार्य की अपोजिट होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 6 घंटे में कोई कार्य करता है और एक व्यक्ति किसी कार्य को 3 घंटे पूरा करता है उसी कार्य को, तो इनकी जो क्षमताएं होंगी, जो ज्यादा समय ले रहा है व्यक्ति, जैसे 6 घंटे वाला वो व्यक्ति है, तो उसकी जो बेटा क्षमता होगी वो कम होगी काम करने की, और जो समय कम लेगा उसकी क्षमता आपकी ज्यादा होगी। जैसे बेटा अगर हम ये कहें कि जैसे सपोज दैट यहाँ समझाने के लिए कि ए अनुपात बी में कोई व्यक्ति आपका टाइम ले रहा है, ये टाइम की आपके पास दे रहा है कि इसे 1 घंटा लगता है, इसे 20 घंटा। तो बेटा अगर हम इसकी कहें कि क्षमता बताओ लल्ला, तो क्षमता जो बेटा होगी वो आपकी बी रेशियो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, मतलब ये इंटरचेंज हो जाती है। तो हमने बताया कि क्षमता जो है वो कार्य की क्या है, अपोजिट। तो आप देख पा रहे हो कि अगर टाइम उसे ए भी लग रहा था तो उसकी क्षमता क्या होगी, बी रेशियो ए। इसी के आधार पर आपको मैंने ये सवाल लिखे हैं, और सवालों का सोल्यूशन देखिए बेटा लाइन मेथड से कराएंगे और बहुत ही आप आसान तरीके से सीखेंगे। आई होप जितने लोगों ने ऐसे सवाल पढ़े हैं वो इससे थोड़ी कठिन की प्रैक्टिस करें, और जो लोग नए हैं वो जरा इन सवालों को पहले समझें, फिर इसके आधार पर मैं थोड़े कठिन सवाल कराऊंगा। तो देखिए बेटा पहला सवाल क्या है, सवाल ये कहता है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिला के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बहुत ही एक प्यारा सा कंसेप्ट है। आपको बेटा करना क्या है, ए तुम्हारा 10 दिन में था, बी तुम्हारा बेटा 15 दिन में था, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम बेटा 30 आएगा, और यहाँ 10 का भाग लगा देना। तो 10 का भाग 30 में लगाओगे तो 3 आ जाएगा, 15 का बेटा लगाओगे तो 2 आ जाएगा। तो ये देखा कि ये क्षमता में आपका 3 हो गया, तो टोटल कितना हो गया बेटा 5। इसी 5 से इसमें भाग कर लीजिए। 5 से भाग करोगे तो आपके पास दिन जो निकल के आ जाएगा वो आपका 6 आएगा, क्योंकि 5 6 का 30 होता है। तो यहाँ पर दोनों मिला के जो ए और बी थे वो उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। तो 6 दिन आप देखिए कहाँ पे आपका आ रहा है, ये आ रहा, तो इसका जो बेटा आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका 6 दिन हो जाएगा। ये बात आप आसानी समझ सकते होंगे। अब बेटा हम सवाल नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। ए काम को 18 दिन में तथा बी उसी काम को ए के आधे दिनों में पूरा करता है। तो बेटा अगर ए भाई साहब अगर 18 दिन ले रहे थे, तो बी भाई साहब कितना दिन लेंगे, यानी ए काम का 18, तो ए काम कर रहा है 18 दिन में, तो ए के आधे दिनों में मतलब 9 दिन में बी भाई साहब करेंगे। फिर कह रहा है दोनों मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों से आपसे पूछा जाए। अच्छा ए अगर 18 में हो गया है बेटा, तो बी इसका 9 आएगा। 9 कैसे आएगा, क्योंकि 18 का आधा हो जाएगा, ये बी की क्षमता है। तो इन दोनों का एलसीएम बेटा आ गया 18, 18 1 18, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर बेटा आप देखोगे ये आ गया टोटल 3, और 3 से भाग करोगे तो 3 18 आ जाएगा, मतलब 6 दिन आ जाएंगे। तो यहाँ कितने दिनों में पूरा भाग होगा, तो पूरा भाग आपका बेटा 1/6 दिन में होगा। तो आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, 1/6 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्षमता में दे रहा है और जब दिन बन रहा है तो यही पूछा गया था कि कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 1/6 दिन में आपका कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो उसमें आपका क्लियर हो सके।
तो इसके बाद बेटा अब सवाल देखिए 3 नंबर। 3 सवाल क्या कहता है, कहता है कोई काम 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा हुआ पूरा कार्य कितना भाग है, यानी तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग है, ये आपको फाइंड करना है। तो बेटा देखिए इसका भी कैसे करना है आपको ध्यान से समझना है। यहाँ ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेटा ए 15 दिन में करता था तो ऐसे लिखा, बी उसे बेटा 20 दिन में करता था ऐसे लिखा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 20 का एलसीएम बेटा हो गया 60। अगर आप इससे भाग करोगे तो 15 चौक 60 हो गया, इससे भाग करोगे तो बेटा आपका हो गया 3 बार, यानी 20 तिया 60 हो गया। तो दोनों मिला के कुल कार्य आप देख पा रहे हो कि 4 3 7 हुआ। और इन्होंने कितने दिन दोनों ने कार्य किया है, दोनों ने बेटा कार्य किया है एक साथ करें तो ये 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो यहाँ पर 4 से बेटा गुणा करा लेंगे तो 4 दिनों तक इन्होंने 28 कार्य निपट दिया है, यानी 28 जब कार्य बेटा निपट गया तो शेष कितना बचेगा, मुझे क्या करना है 60 से बेटा घटाना है। जब आप 60 से घटाओगे तो ये 10 से 8 गया तो 2 बच जाएगा, 5 से 2 जाएगा 3। तो यहाँ बेटा आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो शेष बचा कार्य है वो 32 होगा, और 32 कार्य पूरे कार्य का कितना भाग है ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। एक बार फिर समझेंगे इस सवाल को बेटा। ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में, दोनों मिला के 4 दिन तक एक साथ काम करें तो शेष कार्य बचा कितने दिन में पूरा होगा। हमने बेटा कुछ नहीं किया, इजीली से ए बी को ले लिया, ए 15 दिन में, बी आपका 20 दिन में। 15 20 का एलसीएम 60, 15 से भाग करेंगे 4 बार, 20 से भाग करेंगे 3 बार, दोनों मिला के कर लेंगे एक साथ काम, चाहिए 4 दिन तक तो 4 गुणे कर लेंगे 28। तो यहाँ बेटा आपका 60 से 28 कम हो गया, यानी 32 कार्य बचा, यानी दोनों ने मिलकर 28 काम किया तो शेष काम 32 रह गया, और 32 काम रह गया है कितना टोटल काम बेटा 60। तो अब इसको काट लीजिए, किससे काटोगे बेटा 4 से काटोगे तो ये 15 चक्कू हो गया बेटा 60, और 4 8 32, यानी नीचे आपका बेटा हो जाएगा 15, ये आपका 15 आ गया, और ऊपर बेटा 4 से काटोगे तो 8 आएगा। मेरी बात समझ पा रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर आपका बेटा जो आया 4 8 32 और 15 चक्कू 60, यानी ये जो शेष बचा कार्य है बेटा वो आपका भैया 8/15 होगा, और 8/15 किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर बेटा आपका इसका ए होगा। आपको मैंने 3 सवाल समझाए, आगे कंटिन्यू देखिएगा। हाँ तो बेटा हम लोगों ने 3 सवाल देखे थे। अब हमने सवालों के क्या किया है कि सवाल का थोड़ा हल्का कंसेप्ट लिखा है, सवाल को थोड़ा सा लिखा है, और हम यहाँ बोर्ड पे समझाने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है बेटा, ये चौथा सवाल है कि x और y मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, y अकेला उसी कार्य को 48 दिन में करता है, तो x अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सवाल ये पूछा जा रहा। तो बेटा देखिए कैसे करना, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मुझे x फाइंड करना बहुत इजी तरीका बेटा, 12 48 का एलसीएम ले लीजिए 48, 12 48 का एलसीएम 48, 12 से भाग करोगे तो 5 चौक 48 हो जाएगा, और 48 एकन 48 आ जाएगा, यानी y की क्षमता बेटा 1 आई, और दोनों मिला के आई कितनी 4। तो x की क्षमता यहाँ बेटा 4 से आप 1 घटाओगे तो 3 बचेगी, और 3 से इसमें हम भाग लगा देना है, तो ये आपका कट जाएगा बेटा 16 बार, यानी 16 दिन में कौन करेगा बेटा, किसको पूछा जा रहा था, x पूछा जा रहा था, तो x इसको 16 दिन में कंप्लीट कर लेगा। x का जो मान होगा ये क्वेश्चन मार्क था, तो इसका मतलब था कि ये 16 दिन में आपका काम पूरा कर लेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद सवाल नंबर 5 ये है बेटा कि a + b 18 दिन में, b + c आपका 24 दिन में, a + c आपका 36 दिन में, तो ये तीनों मिला के कितने दिन में कार्य को संपन्न करेंगे इसको देखिए। हम बेटा क्या करते हैं 18 24 36 का एलसीएम ले लें, तो आपका आ गया एलसीएम आ गया 72, 18 चौक 72 हो गया, 24 तिया 72 आ गया, 36 दूना 72 आ गया। अब बेटा देखिए अगर हम इसमें जोड़ें, क्योंकि यहाँ डबल का आ रहा है, तो ये हो गया 4 3 7,
4 3 7 7 2 9, यानी हमारे पास देख पा रहे होंगे बेटा, क्या देख पा रहे कि डबल ए डबल बी डबल सी। तो यानी इसका तात्पर्य ये हो गया है कि अगर ये 4 3 7 और 2 9 9 जो ये है आपका कार बेटा, ये डबल ए है डबल बी है डबल आपका सी है, 3 लोग करेंगे। तो अगर ये डबल कार में कंप्लीट करते हैं तो बेटा हमने क्या किया है, यहाँ सब 2 2 आ रहा, हमें सिंगल का चाहिए। तो मतलब मुझे ये दोगुना प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, आपको बेटा क्या करना है कि ये जो 9 आ रहा है, यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ टोटल आपका बेटा 9 आ रहा है, 4 3 7 2 9, 9 का इसमें भाग लगा दीजिए। अच्छा 9 का जो भाग लगाओगे तो बेटा ये आपका 8 9 8 72 यानी 8 आ जाएगा। अच्छा 8 जो बेटा आया है वो 8 आपका किसका आया है, 8 बेटा जो आपका आंसर आया है, 8 बेटा आपका जो आंसर आया है वो आपका आया है कितना बेटा, 8 आपका आंसर आया है डबल का, मतलब 2 2 दिन का। और मुझे सिंगल का निकालना है, तो आप मुझे सिंगल का निकालने के लिए क्या करना है कि मुझे यहाँ पर इसको डबल कर देना है। जो आपका 16 दिन आया है तो आपको इसको डबल कर दोगे, मतलब ये 8 दिन आया तो 8 का डबल बेटा हो जाएगा 16 दिन, यानी 16 दिन में ये सिंगल लोग ए बी सी स्क्वायर को पूरा करेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार फिर इसको समझिएगा। देखिए कैसे करना फिर एक बार देख लीजिए। हमें यहाँ पर एबीसी का मान निकालना बेटा, और एबीसी का मान निकालना है मतलब ए बी सी इसको मिला के कार को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ एलसीएम बेटा आपका 72 हो गया है, 18 चौक 72, 24 72, 36 दूना 72। और अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं बेटा तो यहाँ डबल ए आया है, डबल बी आया है आपका, डबल सी आया है, और इन दोनों का 9 आया, इधर आपका बेटा 72। तो अब इसका डबल आया तो इधर भी आपको डबल लेना पड़ेगा। तो जब डबल ले लोगे या 2 कॉमन करके डिवाइड कर लीजिए तो आप देखिए आपका कितना बन जाएगा। क्योंकि हमें सिंगल का चाहिए था तो सिंगल के लिए आप यहाँ 9 से भाग कर लीजिए, 9 से भाग करोगे तो ये 8 आ जाएगा। अब इधर डबल किया है तो बेटा इधर भी डबल कर दो, अर्थात ये आपका 16 दिन में कार्य जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप अच्छे समझ पाए कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, तो 16 दिन में करेगा। अच्छा डबल क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी 2 2 हो रहा है तो यहाँ भी मुझे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 9 से मैंने भाग किया था। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। इसको बेटा हम रब करते हैं। आप देखिए इसके बाद अगला सवाल क्या है, इसको समझिएगा। ए और बी मिलकर एक कार को 16 दिन में, ए अकेले सी कार को 24 दिन में, बी भाई साहब को निकालना है कितने दिन में करेंगे। तो देखो बेटा कुछ नहीं करना है, आपको 16 24 का एलसीएम ले लेना है तो 48 आ जाएगा, क्योंकि 16 तिया 48 होता है, 24 दूना 48 होता है। अब बी की क्षमता अगर आप देखोगे दोनों की है 3, दोनों की कितनी है 3, और ए की कितनी है ये 2, तो 3 से जब 2 घटा दोगे बेटा 1 आएगी, यानी इसकी क्षमता 1 बनेगी और 1 का भाग देंगे तो आपके पास 48 दिन आएगा। बी अकेला इस कार को कितने दिन में करेगा, तो 48 दिन में। अब ये कार हो गया आपका कंप्लीट। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ए भाई साहब 60 दिन में कामा हुआ 15 दिन तक कार्य करते। ए भाई साहब 60 दिन में कोई कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस कार को 15 दिन तक कार्य किया है। शेष कार्य बी ने 30 दिन में पूरा किया। अब भाई साहब एक चीज आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए ए भाई साहब एक कार को 60 दिन में करते हैं, 15 दिन कार्य किया तो 15/60 यानी 1/4 भाग कार्य हो गया। अब शेष कार्य बच गया बेटा 3/4। कैसे, क्योंकि 1 से हमने इसको घटा दिया, 1 से हमने इसको क्या किया है 1 - 1/4। हमेशा जब भी जितना कोई कार्य हो उसको 1 से घटा दोगे तो वो तुम्हारा शेष कार्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 15/60 आया था, जो कि 60 दिन में करता है, 15 दिन तक इसने किया है, तो 15/60 मतलब 1/4 भाग काम हो गया है। शेष काम कितना रहा है उसको बेटा मैंने 1 से माइनस किया, 1 - 1/4, 4 - 1 3, यानी 3 बटे आपके पास बेटा आ गया है 4, और 3/4 भाग ये आया है बी के लिए। बी करता है इसको 30 दिन में, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो बी की जो क्षमता आ जाएगी 1040 हो जाएगी। अब बेटा दोनों मिला के इस कार्य कराना है, दोनों का ए भाई साहब करते हैं 40 दिन में, सॉरी बी भाई साहब करते हैं 40 दिन में, ए भाई साहब करते हैं आपके 60 दिन में। तो दोनों मिला के कार्य करवाना था, तो दोनों के लिए बेटा क्या हो जाएगा एक बार फिर समझेंगे।
आपका ए हो गए भैया 60 दिन और बी भाई साहब हो गए 40 दिन। 60 40 का एलसीएम 120, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, जोड़ लेंगे तो 5, 5 का इसमें भाग लगा देंगे तो 24 दिन में। दोनों मिला के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे बेटा? 24 दिन में। एक बार फिर समझेंगे, सवाल में थोड़ा समझना कठिन होगा, अगर आपको ना आया हो तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कैसे आपका आंसर है। देखिए समझिए, ए 60 दिन में कोई कार्य करता है लेकिन वह 15 दिन तक कार्य किया, तो हमने बेटा ये देखा कि 15 दिन तक उसने कितना भाग कार्य का निपटाया, 15/60, टोटल 60 है तो 1/4 भाग आपका काम निकल गया। शेष भाग कितना बचा है वो 1 से घटा दिया, 1 - 1/4, एलसीएम लेंगे 4 - 1 यानी 3/4, और ये कार्य भी इसको शेष कार्य को कह रहा है 30 दिन में करता बराबर 30, 3 से काट देंगे 10, 10 चौक 40, यानी बी भाई साहब जो थे वो बी कार्य को 40 दिन में पूरा करे हैं, ए भाई साहब जो है वो 60 दिन। अब हमें दोनों से करवाना है तो ये 60 बी 40, एलसीएम 120, 60 दूना 120, 40 3 तो 120, और इनको जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 से भागा लगा दो, भाग लगाने पर 24 प्राप्त हो जाएगा, तो यानी दोनों मिला के इस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करेंगे और ये सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक पुरुष, अगला सवाल है बेटा 8, एक पुरुष 5 दिन में कार्य करता है और पुरुष और लड़का मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो लड़का अकेले कितने दिन में करेगा? बहुत ही इजी प्यारा सा सवाल है बेटा। आप इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम 15 आया, ये 3 हो गया और ये आपका 5 आया। तो यहाँ बेटा जब आप देखोगे एम आपका आ गया है 3 और ये आपका आ गया 5, दोनों मिला के 5 और एम का मान है बेटा 3, तो ये बच जाएगा बेटा आपका 2, और करवाना किससे काम है? ये बचा आपका बेटा लड़के के लिए, लड़का 2 की क्षमता, टोटल का है 15, तो एक कार्य करेगा 15/2 यानी 7 दूनी 14, एक 15/2 दिन में। तो ये लड़का जो उसका बेटा था सन, इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो वो उस कार्य को बेटा 7 से 1/2 दिन में कंप्लीट करेगा। एक बार फिर समझ लीजिए बेटा, अगर कम समझ में आया हो, क्योंकि आदमी कर रहा है, एम का मतलब है बेटा मैन, इसे 5 दिन में कर रहा है, मैन और प्लस लड़का मिलके 3 दिन में, दोनों का लासा लिया 15, 5 से भाग करेंगे 3, 3 से भाग करेंगे 5। अब देखिए ये दोनों मिला के 5 है और एम इतना है 3, तो लड़के की क्षमता हो गई है 2, टोटल का 15, करवाना इसी से 15/2, 7 दूनी 14, 15, 7 से 1/2 दिन में कार्य हमारा जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ बेटा देखिए सवाल, अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। 9 सवाल बेटा क्या कहता है कि किसी खेत के 2/5 भाग को A, 6 दिन में जोड़ सकता है और B उसी खेत के 1/3 भाग को B 10 दिन में जोड़ सकता है, A और B दोनों मिला के उस खेत के 4/5 भाग को कितने में जोड़ सकेंगे? ये नीचे इसके ऑप्शन दिए, इसी क्रम में 10वां भी दिया है ABC, एक कार्य को 24/6 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिला के कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये नीचे आपके ऑप्शन दिए। अब हमने सवाल बेटा 10 के बाद 11 एक ये बनाया है, 12 एक ये बनाया है, 13 एक ये बनाया है। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि यहाँ ए भाई साहब 4 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 3 दिन में करते हैं, ए और सी मिलके 2 दिन में करते हैं। तो मुझे ये बताना है बेटा, आपको ये बताना है कि बी भाई साहब अकेले इस कार्य को, बी भाई साहब अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये आपको बताना है। तो बेटा देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इन सबका ले लीजिए लासा, लासा का मतलब एलसीएम, यानी 4 और 3 और 2 का, तो 4 3 2 का बेटा एलसीएम हो गया है 12। 4 का जब भाग लगा दोगे तो ये बेटा आ जाएगा तुम्हारा 4 3 12। इसके बाद जब आप बेटा 3 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा 4, और जब आप 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6। यानी ए की क्षमता, किसकी क्षमता? ए की क्षमता देखोगे 3 है, बी प्लस सी की क्षमता 4 है, ए प्लस सी की क्षमता 6 है। तो हम अगर यहाँ पर ए का मान रख दें, ए का मान अगर यहाँ रख दें, क्योंकि दोनों की क्षमता है 6 और ए की क्षमता 3, तो अगर हम यहाँ ए का मान रख दें तो आप देखोगे बेटा ए का मान आया है 3, इसको घटा लोगे, जब घटाओगे तो घटाने पर बेटा आपका कितना बच जाएगा, यानी कितना बचेगा इसको जरा समझिएगा। 3 आपने बेटा घटा दिया, 3 बचेगा, और 3 जो क्षमता आएगी बेटा वो आपकी सी की आ जाएगी, जो सी भाई साहब यहाँ है इनकी क्षमता 3 आएगी। अब आप बी और सी देखोगे तो बी और सी बेटा मिलके 4 दिन की क्षमता है, और सी भाई साहब की अकेले क्षमता 3 है।
अगर 4 से बेटा आप 3 माइनस कर दोगे तो बचेगा बेटा 1, यानी बी भाई साहब की जो अकेले क्षमता आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप अगर ये बी अकेले की क्षमता 1 आई और 1 का हम इसमें अगर भागा लगा देंगे, भाग दे देंगे, तो बी अकेला उसी कार्य को बेटा कितने दिन में पूरा करेगा? 12 दिन में पूरा करेगा। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका जो आंसर बना बेटा वो 12 दिन बना। एक बार फिर समझिए, अगर आपको समझने में थोड़ी भी मुसीबत या दिक्कत हो और ना समझ पा रहे तो इसको समझिएगा। ए भाई साहब 4 दिन में, बी प्लस सी 3 दिन में, ए प्लस सी 2 दिन में। 4 3 2 का बेटा लासा, तो 4 3 2 का लासा हो गया 12, 4 3 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12। तो यहाँ ए की क्षमता 3 है, बी प्लस सी की 4 है, ए प्लस सी की 6। अब हमें बी फाइंड करना है। नीचे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना आपको, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v का मान बताना है। तो करना क्या है कि ये ए भाई साहब की क्षमता मैंने यहाँ रख दी ए प्लस सी के साथ, टोटल 6 थी और 3 घटा दिया तो 3 बचा। 3 जो क्षमता आई वो बेटा आपकी सी की आ गई। किसकी आ गई? सी की। अब यही वाली क्षमता सी की आई मैं इसमें रख रहा हूँ बी प्लस सी में। तो यहाँ देखो कि दोनों की क्षमता बेटा 4 थी और 4 से बेटा हमने 3 घटा दिया तो 1 बचा और एक क्षमता होगी बी की और वही हमने यहाँ भाग किया। तो ए भाई साहब आप 12 दिन में काम करेंगे। ये आपने अब तो अच्छे से समझ लिया होगा, मैंने 2 बार इस सवाल को समझा दिया। इसके बाद सवाल नंबर चलते हैं 12 पर। 12 देखिए बेटा क्या कहता है कि a प्लस बी 8 है, b प्लस सी 12 है, ए बी सी 6 है। तो सबका ले लो बेटा एलसीएम। एलसीएम बन गया बेटा 24। 8 से भाग लगाओगे तो 3 बार जाएगा और अगर 12 से भाग लगाओगे तो आप बेटा 2 बार जाएगा और इन तीनों से भाग लगा दोगे यानी 6 से तो ये 4 बार जाएगा। मुझे चाहिए क्या बेटा? मुझे चाहिए ए प्लस सी। किससे काम करवाना है? ए प्लस सी से। तो ए प्लस सी निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए बेटा क्या करें, अगर हम यहाँ बी रख देते हैं, कितना रख देते हैं? क्योंकि टोटल बी प्लस सी का आपके पास b प्लस सी का मान है बेटा कितना? 2 है। तो यहाँ a अकेला पता चल जाएगा। हमें पहले a और c चाहिए, तो a और c तभी पता चल पाएगा जब हम बेटा क्या करें, ये सिंगल पहले a निकालें, सिंगल पहले और आपका c निकालना है। तो देखिए जब हम ab को रखते हैं बेटा, यहाँ पर हमने ab को रख दिया है बेटा और ab तुम्हारा है 3 क्षमता में, तीनों में है आपका a प्लस बी प्लस सी में 4 और अगर हम ये तीनों की 4 है और a प्लस बी की 3 है तो अगर 4 से बेटा हम 3 घटा देंगे तो c की बेटा क्षमता आ जाएगी बेटा 1 आएगी। अब मुझे बेटा क्या निकालना है? अब मुझे बेटा निकालना है a भाई साहब, c तो पता ही चल गए। अच्छा a कैसे निकलेंगे? तीनों भाई साहब की क्षमता 4 है और b प्लस सी की बेटा है 2, तो 4 से अगर 2 गया तो a भाई साहब की क्षमता जो बनेगी वो आ जाएगी 2। कैसे? क्योंकि तीनों की है 4, b प्लस सी की है 2, तो 4 माइनस 2 करोगे तो 2, यानी इन्हीं से काम करवाना है। अब ये 2 करेगा और ये 1 करेगा क्षमता में, तो टोटल कार हो गया बेटा 3 और 3 से भाग लगा दोगे तो 3 अठे 24 होता है। यानी ये जो 20 ए और सी जो कार्य करेंगे वो कितने दिन में कर लेंगे बेटा? 8 दिन में कर लेंगे। आई होप आप इस सवाल को अच्छे समझ पाए। अच्छा, इसके बाद सवाल नंबर 13 कहता है कि x और y मिलके 12 दिन में, y और z मिलके आपका 15 दिन में, z और x मिलके 20 दिन में, तीनों से काम करवाना है। तीनों से काम आपको करवाना है तो काम वैसे ही है बेटा, करवा दो ना, क्या दिक्कत है? ऐसे लासा ले लो, 12 15 और इसका एलसीएम हो गया 60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 20 तिया 60, सबको बेटा जोड़ लो, 5 4 9 3 12, 12 से बेटा आप लगा दो भाग, जब भाग लगाओगे आएगा 5। अब जब ये 12 पंचे 60 5 आया, अब चूंकि ये जो आपका 12 आया ना, 5 4 9 3 12, ये डबल का है, डबलिंग का, तो डबलिंग का आपका है बेटा 5, तो सिंगल का a प्लस बी यानी x प्लस वाई प्लस जेड का कितना होगा? इसका डबल, तो इसका डबल बेटा क्या हो जाएगा? 10 दिन। तो तीनों ये सिंगल मिला के कार को कितने दिन में निपटाएंगे बेटा? 10 दिन में निपटाएंगे। और ये बेटा सवाल आपका कंप्लीट होता है। इसको हम करते हैं बेटा राम। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। चूंकि मेरे पास स्पेस कम था तो हमने सवालों को बेटा उल्टा हल किया है और जो कि आपके सामने बनाया है। अब आगे वाला सवाल 10 कहता है कि ए बी सी
एक कार को क्रमशः 24, 6 व 12 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तीनों मिलाकर कितने दिनों में कार पूरा करेंगे? तो तीनों से मिलवाना है, मिला दो उठा के इनको पटक के। ए आपका हो गया बेटा 24, बी बेटा हो गया आपका 6, सी बेटा हो गया आपका 12, एलसीएम बेटा आ गया 24, 24 एकन 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, सबको जोड़ लो। 4 2 4 2 6, एक हो गया 7। यानी देख पा रहे हो कि बेटा आपका 7 24 टोटल कार है। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा 7 किया 21 और इसमें 7 का भाग लगाओगे तो ये तीनों मिलाकर कितने दिनों में पूरा करेंगे पूछा था। तो इसकी देखिए ए की क्षमता होगी 1, बी की होगी 4 और इसके बाद सी की होगी 2। तो तीनों मिला के 4 2 6 7 दिन में करेंगे, 7 का भाग करेंगे तो 7 दिया बेटा 21 हो गया, बस गया महाराज 3 और 3 ऊपर चला गया 7। तो तीनों मिला के जितने दिन में कार करेंगे वो कार होगा 3 से 1/3। तो उत्तर बेटा आपका बन जाएगा सी पार्ट, जिसमें आपको दिया है 3 से 1/3, 3 से ही 3/7 दिन। और यही सवाल का आंसर होगा। 10 को हमने फिनिश कर लिया है, इसीलिए हम इसको रब करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखिए अगला सवाल क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। सवाल है बेटा, किसी खेत के 2/5 भाग को ये 6 दिन में करता है, जोड़ सकता है, और बी खेत के 1/3 भाग को भी 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलाकर खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर ए 2/5 भाग को 6 दिन में करता है तो पूरा भाग बेटा ये ए इसको 15 दिन में निपटा लेगा, 5 से 15। सिमिलरली इसी प्रकार देखना बेटा 1/3 भाग भी 10 दिन में करता है तो पूरा भाग बेटा बी जो है वो आपका 10 दिया 30 दिन में कर लेगा। ए बेटा 15 है, बी बेटा 30 है, इनका ले लें एलसीएम, 30 बेटा एलसीएम आ जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, ए 2/5 भाग 6 दिन में करना है, 2 दिया 6, 5 का गुणा करा लो, ये 15 दिन में कर लेगा। उसी प्रकार ये बी भाई साहब थे 1/3 भाग 10 दिन में, तो पूरा भाग 30 दिन में हो जाएगा। ये 15 दिन में, बी 30 दिन में, 15 और 30 दोनों का बेटा ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो गया बेटा 30। अब 15 से इसमें भाग लगाएंगे तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा हुआ कितना बेटा, ये आपका आ जाएगा पूरा 3। अब दोनों उसी खेत के कितने भाग को कितना भाग देखना है बेटा, इसका अगर टोटल देखेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा और इसमें 4/5 भाग हमको काम चाहिए, तो ये बेटा आपका हो जाएगा 10 और इसको काट लेंगे तो 2 गुणे बेटा आएगा 4 का मतलब हो गया 8 दिन। तो दोनों मिला के जो हमें इतना भाग चाहिए था उसका भाग जो निकलेगा बेटा वो 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा और यही इस सवाल का आंसर होगा।